इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक फैसला दिया कि किसी लड़की का स्तन पकड़ लेना या उसका नारा खोल देना या घसीट के पुलिया के अंदर ले जाना रेप के प्रयास नहीं कहा जा सकता। अब बताइए, जिस देश का हाई कोर्ट का जज इस लेवल का हो, उस देश का सिविल कोर्ट का जज किस लेवल का होगा, ये आप अनुमान लगा सकते। अब गोल्डन दास का एक केस है जो उस समय एसएसपी थी हरप्रीत कौर, उसने कंप्लेंट केस दर्ज कराया था और उसमें दोनों बेलेबल सेक्शन लगा हुआ था कि जहां पर एकदम गारंटेड बेल सीजीएम को देना चाहिए था और उसने गोल्डन दास को बायस होकर के रिजेक्ट कर दिया, बेलेबल सेक्शन में रिजेक्ट कर दिया कि गोल्डन दास का जो बेल है वो जानबूझ करके प्रेजुडिस होकर के रिजेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये जब केस डायरी में डीएसपी ने कहा है कि इनको बेल दे दीजिए, पुलिस बेल दे दीजिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम को तो तुरंत दे देना चाहिए। वैसे केस के जजमेंट देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यही लगता है कि जुर्म जब बेहिसाब होता है तब जाकर के देश में इनकलाब होता है। इसी तरह का काम नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था। दोस्तों, आज के इस दौर में पूरे देश भर के बहुजनों के सबसे सशक्त और मजबूत आवाज बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी मुजफ्फरपुर हत्याकांड में पिछले 8 महीनों से जेलों में बंद है। बहुत सारे जो लीगल एडवाइजर हैं, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि गोल्डन दास अब निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, परसों निकल जाएंगे और एक डेट भी आई जिसमें ये कहा गया है कि गोल्डन दास किसी भी कीमत पर 25 और 26 मार्च को अपने लोगों के बीच में होंगे, समर्थकों के बीच में होंगे। लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं तो आज 1 अप्रैल है और अभी तक गोल्डन दास का जेल से बाहर निकलने का कहीं से भी कोई खबर नहीं सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर अभी हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा सर के पास है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोल्डन दास जेल से निकलेंगे भी या फिर जेल में गोल्डन दास सड़ते रहेंगे। पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय विश्व हो की कल्पना करते हुए, कामना करते हुए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस देश की न्यायपालिका में आप देख ही रहे हैं किस तरह के लोग हैं। अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक फैसला दिया कि किसी लड़की का स्तन पकड़ लेना या उसका नारा खोल देना या घसीट के पुलिया के अंदर ले जाना रेप के प्रयास नहीं कहा जा सकता। अब बताइए, जिस देश का हाई कोर्ट का जज इस लेवल का हो, उस देश का सिविल कोर्ट का जज किस लेवल का होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब गोल्डन दास का एक केस है जो उस समय एसएसपी थी हरप्रीत कौर, उसने कंप्लेंट केस दर्ज कराया था और उसमें दोनों बेलेबल सेक्शन लगा हुआ था। सेक्शन 500 आईपीसी है जिसमें 2 साल सजा है तो बेलेबल है, और एक 67 आईटी एक्ट लगा हुआ है जिसमें फर्स्ट ऑफेंडर को मात्र 3 साल सजा है, वो भी बेलेबल है। बेलेबल मतलब इसका बेल मिल जाएगा, एकदम बेल मिलना गारंटी है। उसमें वकील खड़ा होगा तो बेलेबल सेक्शन में सीजीएम को बेल देने का एकदम गारंटी है। और उस केस में बायस होकर के अगर सीजीएम ने नहीं दिया है तो इसको न्यायिक कहिए कि एक तरह से जुडिशियल ब्रेकडाउन है भारत में। काला घोटा गया है। जुडिशियल ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इसको कहा जा सकता है कि जहां पर एकदम गारंटेड बेल सीजीएम को देना चाहिए था और उसने गोल्डन दास को बायस होकर के रिजेक्ट कर दिया, बेलेबल सेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, जो कि उसमें खड़ा होते ही मिल जाता है। और ये 11 दिसंबर 24 से उसमें रिमांड जेल में और रिमांड हुए हैं। और ये जेल में जो है मुजफ्फरपुर कांड में 19/8/24 से लगातार आज तक हैं और इसके बावजूद भी सीजीएम ने गया ने उनको बेल नहीं दिया है। तो ये एक आश्चर्यजनक घटना है, या ये कह लीजिए कि एकदम मैंने यहाँ पर गोल्डन दास से प्रेजुडिस होकर के, बायस्ड होकर के इस तरह का फैसला दिया गया है। लेकिन उस ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं। ये सिर्फ गोल्डन दास के साथ हुआ है कि इससे पहले और किसी व्यक्ति के साथ हुआ है? बिल्कुल, हम लोग तो जो देख रहे हैं इसी केस में, और ऐसा और भी होता होगा, लेकिन हम आप पहली बार देख रहे हैं, आप सीनियर हैं इतने सारे। इस तरह का मामला हम पहली बार देख रहे हैं कि बेलेबल सेक्शन में और जो है ये नहीं दे रहा है कोर्ट।
अगर सर इसमें बेल हो जाता तो गोल्डन दास जो डेट दी गई थी कि 25 मार्च को आ जाएंगे तो आ जाते वो। यही केस नहीं, 2 केस और है जिसमें उनका डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल रिजेक्ट कर दिया है, जबकि दोनों में मिलने लायक था। एक केस था नबीनगर पीएस केस नंबर 310-23, उसमें जो सेक्शन लगा हुआ था 307 और 354, ये जो है नॉन अवेलेबल था, लेकिन एसपी ने, डीएसपी ने डायरेक्शन दे दिया है कि वो सेक्शन नहीं मेड आउट होता है, और उसमें थाना को बेल देने का डीएसपी का डायरेक्शन भी था कि थाना ही बेल दे देगा। और उस केस को जब रखा गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, गया के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दिया उसमें, जिसमें ये डायरी में सब आया हुआ है। और इसके बावजूद बेल रिजेक्ट किया जाना एकदम बिल्कुल ये शो करता है कि गोल्डन दास का जो बेल है वो जानबूझ करके प्रेजुडिस होकर के रिजेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये जब केस डायरी में डीएसपी ने कहा है कि इनको बेल दे दीजिए, पुलिस बेल दे दीजिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम को तो तुरंत दे देना चाहिए वैसे केसेस में। तो ये नहीं मिलना भी है, ये भी घटना, इसका हाई कोर्ट में बेल फाइल हो रहा है, वहां से नहीं दिया है। तो और एक और केस है नबीनगर पीएस केस नंबर 313 केस, इसमें भी सेक्शन सब लगा हुआ था, 379 और 307 है, अब 506 है। तो ये भी जो है, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट जज लाइक ये केस नहीं है, चूंकि इसमें रिमांडेड हैं वो 1-2-25 से इस केस में, तो 2-3 महीना जेल में हो गया। उसके बावजूद भी इतना छोटा मोटा केस में आप बेल नहीं दे रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल ये जो है हाई कोर्ट में हम लोग फाइल कर रहे हैं। और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट जज का और सीजीएम का जो कारनामा है, तो ये ठीक उसी प्रकार का कारनामा है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक कमेंट दिया कि इस तरह का रेप का केस नहीं हो सकता है। एकदम सेम मैटर, ये भी उसी तरह का ये प्रेजुडिस का मामला है। तो सर लेकिन हाई कोर्ट में ये सब बात हम लोग उठा रहे हैं, और ये बात भी उठेगी कि वहाँ के न्यायालय का क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से वो बायस होकर के ऑर्डर कर रहे हैं, ये सब बात उठेगा हाई कोर्ट में बेल में, और ये मजबूती के साथ रखा जाएगा। और हमको समझ में आता है कि हाई कोर्ट से तो ये बेल मिल जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट में प्रक्रिया है, फाइल होगा, उसमें नंबर सिस्टम है, 1 महीना टाइम लगता है उसमें नंबर आने में। हम लोग तो एकदम आश्वस्त है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे ही देगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस तरह से काम कर दिया, उम्मीद नहीं थी हम लोग को। और ये जुडिशियल हिस्ट्री का एकदम समझिए कि एक तरह से ब्लैक डे माना जा सकता है, इस तरह का ऑर्डर पास किया। गोल्डन दास से बास्ट होकर किया जा रहा है, ये पर्सनली गोल्डन दास से ये निकाली जा रही है। बिल्कुल बास्ट होकर। इसका तो सर फिर वही है कि सिस्टम में लोग नहीं है अपने, तो ही तो ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा देश जान रहा है, पूरा बहुजन समाज जान रहा है कि अगर हमारे लोग होते बिहार न्यायिक सेवा में, हमारे लोग होते अगर हाई कोर्ट में, माने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग होते, जज होते, तो 1 सेकंड का काम था ये बेल मिलना। और चूंकि नहीं है इसलिए इनको नहीं मिल पा रहा है। अब हाई कोर्ट में हम लोग ले रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट से बेल मिल जाना चाहिए। हम लोग को पूरा एकदम विश्वास है कि हाई कोर्ट में इस तरह का जिस स्टैंडर्ड का काम नहीं होगा। तो सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से जो वैल्यूएबल सेक्शन है उसमें भी गोल्डन दास को बेल नहीं मिलना, मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से गोल्डन दास के साथ जो है पर्सनली एक तरीके से कहें तो जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं जज, जो एडवोकेट बैठे हैं, वो दुश्मनी निकालने का काम गोल्डन दास से कर रहे हैं। तमाम जो गोल्डन दास के लाखों की संख्या में जो समर्थक हैं, वो रोजाना फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछते हैं कि गोल्डन दास कब निकलते हैं। तो सर आज बता दीजिए कि गोल्डन दास कब निकलेंगे। देखिए, हम तो एकदम इस व्यू को, इस तरह के जजमेंट देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यही लगता है कि जुर्म जब बेहिसाब होता है तब जाकर के देश में इनकलाब होता है। इसी तरह का काम नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था साउथ अफ्रीका में। 27 बरस तक वहां के न्यायपालिका ने नेल्सन मंडेला को जेल में बंद करके रखा, और इतना बगावत लास्ट में हुआ कि नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति बने। ठीक उसी तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। एक शेड्यूल कास्ट का नौजवान लड़का जो कि गरीबों की लड़ाई को लड़ता है, पुलिस के अत्याचार के खिलाफ चट्टान की तरह पूरे बिहार में लड़ रहा था, और उसको इस तरह से पुलिस ने दर्जनों, 2-3 दर्जन केस में फंसा करके, और कोर्ट का भी इस तरह का रवैया है कि वो बेलेबल सेक्शन में बेल नहीं दे रहा है, जिसमें पुलिस ने, डीएसपी ने लिख दिया है कि इनको जो है थाना से ही बेल दे दिया जाए, उसमें भी बेल नहीं दे रहा है डिस्ट्रिक्ट जज।
बेलेबल सेक्शन सब लगे हुए हैं, उसमें अब ऐसा-ऐसा काम अगर होगा तो वकील क्या करेगा? एडवोकेट तो जानता है कि इस तरह का बेल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं दे रहा है कोर्ट, तो इस पर तो हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हम लोग सीरियसली इस तो बात सर जो को कोर्ट रखें। पर है, कोर्ट का कौन-सा व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए जो नहीं दे रहा है? बस जो जज है वहाँ, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हुँ, जो सीजीएम हैं, जो बेलेबल में नहीं दिया है उन्होंने, तो सीजीएम ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने 2 केस में नहीं दिया है, तो इस तरह के छोटे-छोटे केस मामलों में तो एकदम आराम से बेल मिलता है। गोल्डन दास की जो टीम है उनसे हमारी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि 25-26 अप्रैल को गोल्डन दास आ जाएँगे बाहर। क्या वो लोग सही हैं? देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं, हुँ, केस का जो काम दिख रहा है, हुँ, तो वो ऑथेंटिक हम लोग बता रहे हैं ना। हुँ, अभी इसमें हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना टाइम लग सकता है, हुँ, क्योंकि यहाँ नंबर सिस्टम है। फाइल होगा तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में यही केस है, फाइल हुआ तुरंत सुनवाई हो जाएगा। हुँ, तो यहाँ पर फाइल करके अर्जेंट में सुनवाई के लिए मेंशन किया जाएगा हुँ, कि बेलेबल सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीजीएम ने रिजेक्ट कर दिया है। बेलेबल सेक्शन में जहाँ पुलिस बेल का डायरेक्शन है वहाँ बेल दे दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा बायस होकर के। तो ये सब बात हाई कोर्ट में रखा जाएगा हुँ, और हमको लगता है कि हाई कोर्ट इसको प्रायोरिटी बेसिस पर अगर सुनेगी हुँ, तो जल्द हो जाएगा, अगर नहीं भी सुनेगी हुँ। तो 1 आध महीना में हाई कोर्ट से हो जाएगा। 1 महीना या 2 महीना? 1 आध हाँ, महीना मतलब हाँ, क्या? हाँ, 1 डेढ़ महीना, 1 महीना और आधा महीना, डेढ़ महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो ये हम लोग का अनुमान है। हुँ। अब ये देखिए अगर हम तत्काल में देखिए हो जाए ये देखिए, हम हाई कोर्ट के जज नहीं हैं हुँ, कि आज ही फैसला सुना दें कि इतना तारीख को हम इसका फैसला कर देंगे। हुँ, हम लोग लॉयर हैं हुँ, और लॉयर का काम होता है कि जितना भी ग्राउंड और पॉइंट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीजीएम ने गलत किया है, उन सब पॉइंट्स को हाई कोर्ट के जज के सामने रखना हुँ, और समझाना कि इस तरह के मामला में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। हुँ, तो ये हम लोग क्लाइंट के पक्ष को रखते हैं, उनके हुँ, ग्राउंड्स और पॉइंट्स को रखते हैं, हुँ, वो मजबूती से रखा जाएगा हुँ, और उसके बाद हाई कोर्ट में 1 से डेढ़ महीना में हुँ, इन लोगों की सुनवाई होगी हुँ, और हमको जहाँ तक विश्वास है हुँ, कि हाई कोर्ट में इन लोगों का बेल मिल हुँ। जाएगा। तो लास्ट अप्रैल तक उम्मीद करें गोल्डन दास के समर्थन मतलब अप्रैल तो अब शुरू हो रहा है, हुँ, डेढ़ महीना मान के चलिए उससे पहले हो जाए तो और खुशी है। हुँ, हम लोग चाहेंगे कि उसके पहले हो जाए, हुँ, लेकिन एक मान के चलिए डेढ़ हुँ। महीना का कितना भी समय। लेट अगर होगा तो। हाँ, डेढ़ महीना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर आ जाएगा, हो जाएगा। तो सर गोल्डन दास 8 महीनों से जेलों में बंद है। क्या लगता है समाज में कमी खल रही है गोल्डन दास की? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा समाज चिंतित है, रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं, सब जगह आप लोग को भी आता होगा, हुँ, सब हुँ, जगह पूरा। बहुत लेकिन जब कर्मवीर जो होता है, हुँ, उसको इसी तरह से सताया जाता है। हुँ, हुँ, इसी बिहार की धरती पर जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था हुँ, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो उनको सभा में गोली मार दी गई थी। हुँ, ये प्रेजुडिस था मनोवादियों का हुँ, यहाँ हुँ, बिहार में। हुँ, और इसी बिहार की धरती पर एक चंद्रशेखर सीपीआई का नेता था, उसको गोली मार दिया गया था। हुँ, हुँ, एक कृष्णैयर डीएम थे, हुँ, उनको पत्थर से कूच करके इसी बिहार में मार दिया गया था। हुँ, और जेल में तो लालू यादव जैसे लोग को जेल में डाल करके सड़ा दिया गया, शहाबुद्दीन को जेल में सड़ा करके मार दिया गया। हुँ, तो इस तरह के जुर्म हो रहे हैं बिहार में। हुँ, हमें समझ में नहीं आता है हुँ, कि ये 90% बहुजन समाज के लोग हुँ, कब पाँचों समाज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, हुँ, ये जो पचबंधन समाज है, हुँ, ये पाँचों यूनाइट कब होगा और कब ये लोग मिल करके सत्ता के चारों पावर हाउस न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में 90% हिस्सेदारी अगर ले लेगा, हुँ, जिस दिन ये लड़ाई यूनाइट होकर लड़ी जाएगी, हुँ, तो हम समझते हैं कि हुँ, लोगों को सामाजिक न्याय मिलने लगेगा, आर्थिक न्याय मिलने लगेगा, राजनीतिक न्याय मिलने लगेगा, फौजदारी न्याय मिलने लगेगा। ये लड़ाई होगा, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि जुर्म जब बेहिसाब होता है, हुँ, तभी कहीं भी जा कर के इनकलाब होता है और इनकलाब का समय आ गया है। हुँ। चलिए देखिए गोल्डन दास के साथ देखिए किस तरीके से कोर्ट है, जो जज हैं, जो सीजीएम है, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं और आज देखिए सिस्टम में बहुजन समाज के लोगों का न होने का ही सबसे बड़ा जो है गोल्डन दास का कहीं न कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अगर जो जज हैं, अगर वो बहुजन विचारधारा के होते तो गोल्डन दास आज अपने समर्थकों के बीच में होते। लेकिन सर ने बताया कि गोल्डन दास अब जो है बहुत जल्द लोगों के बीच में होंगे, हद-आदि मान कर चलिए लास्ट अप्रैल तक गोल्डन दास किसी भी कीमत पर जेल से बाहर निकल जाएँगे। अरुण सर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।